किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, गेहूं की बुआई का समय आ गया है। धान की जो अगेती वैरायटियाँ थी वो कट चुकी हैं। धान की जो लेट वैरायटी हैं वो कटने वाली हैं। इसलिए गेहूं की ऐसी अगेती वैरायटी जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। गेहूं की सामान्य समय पर ऐसी कौन सी वैरायटी हैं जिनकी बुआई की जा सकती है। तो आइए आज इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कौन सी अच्छी वैरायटियां हैं जिन्हें आप बुआई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपने किसानों को उन्नति की ओर अग्रसर सही जानकारी देकर करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गेहूँ की अगेती बिजाई जिन किस्मों की जाती है उनके बारे में। यह वैरायटी है WH1270। इसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निकाला गया है। यह गेहूं की ऐसी किस्म है जिसकी अगेती बिजाई करनी होती है। अगेती बिजाई का मतलब है अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर में 10 नवंबर से पहले इसकी बिजाई आप कर सकते हैं। इस वैरायटी को वहीं लगाएं जहां पानी की उपलब्धता भरपूर हो। आपकी भूमि भी उपजाऊ होनी चाहिए। इस वैरायटी की बिजाई करते समय 40 kg बीज का प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। ज़्यादा बीज इसमें नहीं डालना है। अब बात आती है बिजाई करते समय खादों का प्रयोग, यानी कि DAP कितना डालना है। तो इसमें अगर आपको अधिक पैदावार लेनी है तो 1.5 बैग DAP यानी कि 70 से 75 kg DAP का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ 10 kg जिंक सल्फेट का प्रयोग भी आपको करना है। बिजाई करते समय आपको 1 बैग यूरिया का भी प्रयोग करना है। गेहूं की इस किस्म WH1270 की बिजाई आपको इस प्रकार करनी है। अगर आप इस प्रकार से बिजाई करते हैं तो 80 से 85 या 90 मन तक भी पैदावार ले सकते हैं। वैसे तो किसान साथियों, गेहूं की बुआई करते समय हम यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसी वैरायटी हैं जिनमें अधिक पैदावार लेने के लिए बिजाई करते समय यूरिया का प्रयोग जरूरी है। किसान साथियों, जब आप अपनी फसल को ज़्यादा खाद देंगे तो इसकी हाइट बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर पौधे की हाइट अधिक हो जाती है तो फसल गिरने का खतरा बना रहता है। इसलिए पौधे की हाइट को रोकने के लिए आपको ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना है, जिसे वृद्धि नियंत्रण भी कहते हैं, जो लियोसिन के नाम से आता है। इसका प्रयोग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसके साथ साथ टेबुकोनाजोल 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी प्रयोग करना है। इन दवाइयों का छिड़काव आपको 150 से 200 लीटर पानी में अपनी फसल में 2 बार करना है। पहला, जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है, उस समय तने में पहली गांठ बनती है, उस समय आपने छिड़काव करना है। और दूसरा छिड़काव जब आपकी फसल 80 से 85 दिन की हो जाती है, उस समय करना है। इस समय फसल गोब की अवस्था तक पहुंच जाती है। वैसे इस किस्म के पौधे की हाइट 110 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन अगर आप ये छिड़काव करते हैं तो यह हाइट कम होकर 100 सेंटीमीटर तक रह जाती है, जिससे पौधे का तना मजबूत हो जाता है। गिरने की संभावना न के बराबर होती है। और ये बात किसान साथियों आप सबको पता है, अगर आपकी फसल गिरेगी नहीं तो उत्पादन अच्छा होगा। ऐसी ही कुछ वैरायटी और भी हैं जिसे भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा निकाला गया है, जिसमें DBW 187, DBW 303। इन वैरायटियों को भी WH1270 की तरह बिजाई करनी होती है और ऐसे ही ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग 2 बार करना होता है। किसान भाई 10 नवंबर से पहले इन तीनों वैरायटियों में से किसी एक का चयन कर बिजाई कर सकते हैं और 80 से 90 मन प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जिन किसान भाइयों के पास भूमि उपजाऊ हो, पानी अच्छा हो और अधिक खाद डालकर बिजाई कर सकते हो, वही किसान इन वैरायटियों का चयन करें। अब बात करते हैं कुछ और गेहूं की ऐसी किस्में जिनकी बिजाई नवंबर की शुरुआत से लेकर 20 से 22 नवंबर तक की जा सकती है। सबसे पहले एक किस्म आती है WH1184। इसे 2019 में विकसित किया गया था। यह गेहूं की एक अच्छी वैरायटी है। इसकी बालियां जो है ना वो लंबी होती हैं, इसमें फुटाव भी अच्छा होता है और कोई रोग भी इसमें नहीं लगता। अगर इसके पौधों की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट लगभग 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसकी पैदावार 60 मन से लेकर 70-75 मन तक ली जा सकती है। यह वैरायटी केवल हरियाणा राज्य के लिए है। एक और वैरायटी है DBWH 221। यह एक ऐसी किस्म है जिसे भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान संस्थान करनाल और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार दोनों ने मिलकर इसको निकाला है। यह भी एक अच्छी किस्म है जिसमें कोई रोग नहीं लगता। पैदावार भी 60 मन से लेकर 70-75 मन तक ली जा सकती है। किस्म की एक खास बात यह है कि इसकी फसल की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है।
एक और वैरायटी है DVW 222, भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा इसे निकाला गया है। यह भी एक अच्छी वैरायटी है। इसमें भी रोग लगने की संभावना नहीं है और पैदावार 60 मन से लेकर 70-75 मन तक ली जा सकती है। इसका फुटाव भी बहुत अच्छा होता है। एक और वैरायटी है WH 1105, इसे 2013 में निकाला गया था। यह एक ऐसी वैरायटी है जिसकी बिजाई कर आप कम से कम 60 मन प्रति एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 72 मन प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। यह एक ऐसी किस्म है जिसके गिरने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि इसका तना मजबूत होता है। इस किस्म के पकते समय आपने एक बात का ध्यान रखना है कि फसल पकते ही इसकी कटाई कर देनी है, क्योंकि पकने के बाद ज़्यादा समय तक इसको खेत में खड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि इसके ज़्यादा पकने से गेहूं के दाने जो हैं वो बालियों से बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें 1 बैग DAP, 10 kg जिंक सल्फेट, 2 से सवा 2 बैग यूरिया आपको डालना है। गेहूं की एक और किस्म है WH 711। गेहूं की यह भी एक बहुत ही पसंद की जाने वाली किस्म है। 711 के नाम से सभी इस वैरायटी को जानते हैं। ये काफ़ी पुरानी किस्म है, लेकिन इस वैरायटी को ज़्यादा नमी वाले क्षेत्रों में लगाने से पीला रतुआ नामक रोग फसल में आने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए किसान भाई जहाँ नमी की मात्रा कम हो उन्हीं क्षेत्रों में इसको लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कम नमी वाले क्षेत्र जैसे झज्जर हो गया, भिवानी होगा, इस एरिया में आप लगा सकते हैं। अम्बाड़ा में, पानीपत में, इस एरिया में आप इसको ना लगाएं, क्योंकि इसमें पीला रतुआ आने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की भूमि में नमी की मात्रा अधिक है। इस वैरायटी की एक खास बात है, यह गिरती नहीं है। इसके पौधों की हाइट कम होने के कारण इसके गिरने का खतरा बिल्कुल न के बराबर है। इसकी पैदावार की बात करें तो यह 60 से 70 मन प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार दे सकती है। इसके साथ साथ किसान साथियों कुछ हमारी पुरानी किस्में हैं, जिसमें HD 2967, HD 2851, PBW 343, ये किस्में पुरानी हो चुकी हैं। इसमें पीला रतुआ नामक रोग आने की संभावना अधिक होती है, लेकिन बाजार में हर साल इन बीज की मांग बनी रहती है। अगर आप इन पुरानी किस्मों की बिजाई भी करना चाहते हैं तो इन सब नई और पुरानी किस्मों की बिजाई के लिए आपको 1 बैग DAP, 10 kg जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 बैग यूरिया का प्रयोग करना है। एक और वैरायटी है जिसका बीज अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। इसका बीज हमें अगले साल से मिलेगा, WH 1402। यह सबसे कम खाद पानी वाली वैरायटी है। यह एक ऐसी किस्म है जिसे कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है और जहाँ की भूमि रेतीली भी है, जहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है। इसकी बालियों का कलर जो है वो लाल रंग का होता है। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर के आसपास तक हो जाती है। इसकी पैदावार की बात करें तो इससे 50 से लेकर 67-68 मन तक इसकी पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से ली जा सकती है। और इसमें सिंचाई भी 2 ही बार करनी है। इसमें पहला पानी 22 से 23 दिन पर और दूसरा पानी 85 दिन पर देना होता है। अगर इसमें खाद की बात करें तो इसमें आपको 1 बैग DAP, 10 kg जिंक सल्फेट और 1 से सवा 1 बैग यूरिया का आपको प्रयोग करना है। अब बात करते हैं गेहूं की ऐसी वैरायटियों की जिसकी पछेती या लेट बिजाई की जा सकती है। पछेती का मतलब है किसान साथियों नवंबर के लास्ट से लेकर और पूरा दिसंबर महीना, इस समय के मध्य किसान भाई बिजाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन सी वैरायटी हैं। WH 1021, यह एक ऐसी वैरायटी है जिसे 45 मन से लेकर 50-51 मन तक प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ली जा सकती है। पछेती बिजाई के लिए यह एक अच्छी किस्म है। एक और किस्म है WH 1124, जिसे 2014 में निकाला गया था। यह गेहूं की ऐसी किस्म है जिसे दिसंबर के महीने में बिजाई कर 48 से लेकर 55, 56, 57 मन तक पैदावार ली जा सकती है। लेकिन अगर आप पिछेती बिजाई करते हैं तो आपको इसमें बीज की मात्रा जो उसको बढ़ाना पड़ेगा। 40 की जगह आपको 50 kg बीज का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर इसमें खाद की बात करें तो इसमें आपको 1 बैग DAP, 10 kg जिंक सल्फेट और ऊपर से 2 बैग यूरिया आपको डालना है। सिंचाई की बात करें तो इसमें आपको 4 पानी लगाने हैं। किसान साथियों अगर इस वैरायटी की बिजाई 20 से लेकर 25 नवंबर तक कर देते हैं तो 65 मन तक इसकी पैदावार ली जा सकती है। इसमें किसी भी तरह के रोग लगने की संभावना न के बराबर होती है। तो किसान साथियों ये थी गेहूं की कुछ नई और कुछ पुरानी किस्मों की जानकारी। आप अपने क्षेत्र के अनुसार और पानी की उपलब्धता के अनुसार इन किस्मों की बिजाई कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।